सरकार हमको कैप्चर में भी ले सकता है, जिसे मनीष कश्यप को सरकार उठा के जेल में डाल दी, NSA लगा दी, उस तरह हम पे भी लग सकता है। लेकिन हमको डर नहीं लग रहा है। हमको गोली खाना होगा ना आप लोग के लिए, यहाँ पे खाएंगे। लेकिन याद रखिए, आप लोग का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। ईमानदारी से बोल रहा है। क्या आप लोग हमको पैसा नहीं दिए? आप लोग सब लोग पैसा दे दिए। आप लोग अभी जाइएगा तो हमको क्या फर्क पड़ेगा? हमको तो और है कि हम सुधर रहेंगे। लेकिन हम आपके भविष्य के लिए ज़्यादा कंसर्न हैं। हमको सोच रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे, चलिए एक काम कीजिए, सरकार को अगर इतना कॉन्फिडेंस अपने टीचर्स में, तो चलिए एक ओपन रखिए, ऑनलाइन एकदम टीवी पर टेलीकास्ट कीजिए। हमको बैठाइए, अपने सरकारी टीचर्स को बैठाइए, हम चुनाव करेंगे कि भाई कॉलेज का टीचर को उठा के लाइए और चुनाव करवाइए। वहाँ का फिजिक्स का फैकल्टी का हमसे आप 10 को क्वेश्चन दीजिए, 100 को क्वेश्चन दीजिए। अगर हम 100 को क्वेश्चन में एक गलती भी कर दिए, चाहे उस टीचर से मेरा 1 नंबर भी कम आ गया, हम पढ़ाना छोड़ दें। टीचर है, हम एमटेक किए हुए हैं, आज नौकरी चाहे तो आज करेंगे नौकरी, कल चाहे तो कल करेंगे। रोज मेरे पास ऑफर पड़ा हुआ है, फिजिक्स वाला से लेकर बायोलॉजी से लेकर हर जगह। सरकारी नौकरी एक दिन में चाहे तो क्रैक कर लेंगे। बीपीएससी फ्री में है, डिग्री नहीं लगाए हैं यहाँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर ये शिक्षा व्यवस्था लागू हुआ तो मोतिहारी जैसे बड़े बड़े शहरों में कितने छोटे छोटे लोगों का नौकरी चला जाएगा। यहाँ पे रिक्शा वाला जो सामने स्ट्रीट फूड लगाते हैं, फूड्स ये आपको ये स्ट्रीट फूड जो लगाते हैं उनका, रेडी वाला, चाय का दुकान वाला, छोटा छोटा स्टेशनरी का दुकान वाला, सबका नौकरी चला जाएगा। आप लोग गाँव में चले गए। अच्छा, आप लोग को कॉलेज बुलाया जा रहा है ना? तो आप लोग कॉलेज जाइएगा, उसमें पढ़ाई होगा, उसमें पढ़िएगा, उसके बाद एग्जाम दीजिएगा और निकाल लीजिएगा। ये ना आप लोग सोचे हैं? के पाठक भी यही सोचे हैं कि आप लोग जैसे स्टूडेंट्स को भेज देते हैं हम कॉलेज जाएंगे आप लोग और वहाँ पे जाके कॉम्पिटिशनों निकाल लेंगे, आप बोर्डो निकाल लेंगे। एगो बात बता देते हैं, कॉलेज में जो भी टीचर्स आए हैं, उस जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या तो वो 30 साल 40 साल पुराने बहाली वाले हैं, अनुकंपा वाले हैं, कोटा वाले हैं। ये लोग आके वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा, उनको सिलेबस भी नहीं पता है, उनका तो आदत छूटा हुआ है, उनको आता नहीं है। 10 साल 20 साल पहले का सिलेबस उठा के, वो पुराना सिलेबस जब जनसंख्या कम था, जब आदमी कम था, तो उस समय वो लोग कंपटीशन दिया, अभाग भरोसे हो गया और आप लोग को पढ़ाने लोग चला। तो थोड़ा ध्यान से सुनना तुम लोग और सोचना, क्या तुम लोग पढ़ाएगा तो आप लोग का कंपटीशन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आप लोग को कॉलेज बुलाने के पहले उनको सोचना चाहिए कि हम पहले शिक्षा व्यवस्था को पूरा दुरुस्त करें। इवन 10वां तक पढ़ाई नहीं कर पा रहा है लड़का सब कॉलेज में, तो 11वां 12वां का तो बातें भूल जाओ। तुम लोग को कॉलेज बुला के वो पूरा आपका साल बर्बाद कर देंगे। साल बर्बाद करने के बाद फिर से नियम में चेंज आएगा, और चेंज ये आएगा कि बच्चा जहाँ चाहे वहाँ पे पढ़ सकता है। आप लोग को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत सारा बच्चा को एजुकेशन लेना अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से किसी का चुनाव आप कर सकते हैं। तो आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि आप यहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे जाइए, आप हाई कीजिए, आप हाउ कीजिए। आपको जहाँ पे अच्छा शिक्षा मिलेगा आप जाइएगा और वहाँ पे पढ़िएगा। तो ये आपका तो एक लॉ का हनन हो रहा है, आप लोगों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ हो रहा है, देखिए कुछ दिन में आप लोगों का जब भविष्य बर्बाद हो जाएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि लॉ जो नियम आया वो बर्बाद आप लोगों को करके चला गया। अगले साल तक ये नियम हट जाएगा, चाहे इसी साल कुछ दिन में के पाठक साहब का जो थॉट है वो हट जाएगा। दिल्ली जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में लोग नाम लिखवा के या कोटा चले जा रहे हैं पढ़ने, काहे नहीं वो कोर्स कर रहा है आके पढ़ने के लिए। और बच्चा काहे नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के काहे नहीं निकाल लेता है नीट और जेईई? कभी नहीं निकाल पाता, क्योंकि उन लोग को पता है कि मान लीजिए हम ही सोचो ना, हम ही को यहाँ पे सैलरी मिलता है, 1 लाख का सैलरी मिलता है, तो हम किसी दिन पढ़ाते या किसी दिन आके बेंचों में सूख जाते। हमको तो पैसा मिल ही रहा है, हम काहे ला पढ़ाएंगे? अब कॉलेज वाला सोच रहा है हमको तो पैसा मिल ही रहा है गवर्नमेंट से, हम क्यों आप लोग को 100% दें या पढ़ाएं? बात सही है कि गलत है जी? 100% नहीं देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। बात का तुम्हें सर भाई कुछ ही नहीं बताइए ना सर, सर दिमाग ठीक बात जाना देख लिया अपना से प्रतिभा, चलो आई पढ़ा लो। कि हमको पता ये भी चला है कि कॉलेज में बच्चा सबको बुला के या ग्रेजुएशन 9वां 10वां आपके बैठा के या फिजिक्स में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा रहा था।
कभी पढ़ा रहा था लोग। अब सोचिए कि वो बच्चा भौतिकी में सिंधु घाटी की सभ्यता लिख जाएगा। किसी कॉलेज में कोनो फैकल्टी नहीं है, LND कॉलेज में मैथ का फैकल्टी नहीं है। आपको अगर पढ़वाना है कॉलेज में, बच्चा को फ्री में शिक्षा देना ही, एक काम कीजिए, एक ऐसा काम कीजिए कि जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं, जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, सबका एक कॉमन टेस्ट एग्जाम, अब वो एग्जाम लीजिए, तो एग्जाम को कंडक्ट कीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया। उसमें जो भी सिलेक्ट, उसमें क्वेश्चन सेट कीजिए, IIT, JEE, नीट कंपटीशन सबका क्वेश्चन डाल दीजिए, और उसके बाद ऊपर क्वेश्चन को चेक कराइए, रिजल्ट डिस्प्ले कराइए। उसमें जो भी सिलेक्ट हुआ उस सारे का चुनाव कीजिए और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाइए कि पढ़ा कैसा रहा, समझ में आ रहा है। उसके बाद उसका इंटरव्यू लीजिए और उससे पढ़वाइए फ्री में, कॉलेज में पढ़वाइए। तो उससे ही फायदा होगा कि नए जमाने का टीचर्स मिलेंगे आप, और नए तौर तरीके मिलेंगे। एक M.Tech इंजीनियर जो इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो 81.5% उसका मार्क्स है, वो आप लोगों को पढ़ा रहा है। एक जगह एक B.Ed किया हुआ शिक्षक आपको पढ़ा है, B.Ed, जो हिस्ट्री पढ़ के आया हो और आपको फिजिक्स पढ़ाए, तो आप लोगों को कैसे पढ़ाएगा? काहे नहीं जाके कोटा में देखते हैं कि कोटा में B.Ed किया हुआ शिक्षक है, DLED किया हुआ है, ट्रेनिंग किया हुआ शिक्षक जाके कोटा में पढ़ा रहा है क्या? वहाँ पे सारे इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि बच्चे को क्या बनाना है, इंजीनियर और तो आप स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं कि जाओ कॉलेज में, एकदम प्रेशर बना रहे हैं, कॉलेज में नहीं आओगे तो अटेंडेंस काट देंगे, और काट देंगे उसके बाद आप लोग आप भविष्य बर्बाद। सब घंटा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप प्रूफ कीजिए कि हाँ आपके टीचर्स लायक हैं, और लायक है तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। हमारे कॉलेज में, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, वहाँ पे तो इंजीनियर ही पढ़ाते थे, तो हम लोग मोर्चा निकाले थे कि यहाँ पे नेशनल वेस्ट हो रहा है, कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होता है, सारे टीचर्स को पहले से सैलरी मिल रहा है। हम लोग जाते हैं तो टीचर आते हैं, हम लोग की तरफ देखते भी नहीं हैं, और अपने हिसाब से जब थी मन करता है तब थी पढ़ा के चले जाते हैं, घंटा कुछ नहीं हो जाता है। और वो किताब खोल लेंगे, किताब का रीडिंग निकालेंगे, कहेंगे किताब का पेज निकाल लो साहब 10 नंबर, आप पढ़ो, हम आते हैं। इस तरह के पढ़ाई से क्या आप लोगों का कंपटीशन और आप लोग का नीट और JEE निकलने जा रहा है? कभी नहीं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग या तो मेरे साथ या तो अपने से एक अलग अलग वीडियो बनाइए और KK पाठक जी को टैग कीजिए कि देखिए हमारे साथ, हमारे इंडिपेंडेंट तो हम लोग हैं, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है, हम लोग इंडिपेंडेंट, हम लोग को अपने हिसाब से सोचने का ताकत देना चाहिए। आप हमको लोगों को मजबूर करके एक ऐसे कॉलेज में गर्त में नहीं गिरा सकते हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, जहाँ पे जाके हम लोग का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब भविष्य बर्बाद होगा ही, क्या कि 11वां 12वां पढ़ाइए नहीं, 11वां 12वां किसी तरह खींच खांच के निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करके आप लोग जानते ही, आप लोग कितने सीरियस आप लोग दिखेंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनके मम्मी पापा रोज रो रहे हैं हमको कि बेटा कुछ तो करो। तो ग्रेजुएशन ना हो जाता हो, वक्त के एगो टाइम पास होला ग्रेजुएशन। आ ग्रेजुएशन के के बाद हमारा बुझात नहीं कि 140 करोड़ जनसंख्या है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ गया कि आप लोग को नौकरी भी मिलेगा। नौकरी लेने के लिए बस यही एगो अंतिम मौका है, 11th और 12th में या तो डॉक्टर बन जाइए या तो इंजीनियर बन जाइए, उसके अलावा आपके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है। NDA भी बनना है तो यहीं से बनिएगा, CDS तो नहीं बन पाइए, बहुत 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 मुश्किल है। उसके बाद आपका डगर 11वीं 12वीं अगर कुछ नहीं कर पाए तो BPSC, कोई सोचता है BPSC में जहाँ पे 2-2 हज़ार सीट आता था, 1400 सीट आता था, इस साल 300 सीट आया। अब वो 300 सीट पे रिजर्वेशन भी है, सारा चीज में महिला कोटा अलग, 40% रिजर्वेशन महिला, 60% में SC ST OBC हई स्वर्ण वाला सबके रिजर्वेशन अलग। आप लोगों का कोई चांस नहीं है इस सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी तो एगो ऐसा हो गया है कि बन रहा है सरकारी नौकरी, और मतलब पैदा हो रहा है सरकारी नौकरी, लेकिन सीट कौन है? आप लोग को एक ही काम करना होगा जिससे देश बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल जानते हैं तुम लोग, अगर तुम लोग का JEE एडवांस में अच्छा रैंक आ जाए, 1000 के आसपास आ जाए, तो तुम लोग को मिलेगा IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर करके है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट इसरो में सिलेक्शन होगा। आप लोग वहाँ पे काम कीजिएगा, 2 लाख का सैलरी स्टार्टिंग है, एक बंगला स्टार्टिंग, फ्री में पढ़िएगा। तो क्या आप लोग सरकारी कॉलेज से पढ़ के आप लोग को वही सब कॉलेज मिलने जा रहा है?
काहे बच्चा सब सरकारी में नाम लिखवा के जाता चला जाता है कोटा, दिल्ली या बेंगलुरु या मोतिहारी या पटना? काहे कि आपका शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं था, इसीलिए ना हम आए यहाँ पे। अब आप अचानक से कह रहे हैं कि हम लोग को कॉलेज में बुलाइए, तो कहाँ का नियम है? अगर बुलाना है तो जो हम नियम बोले हैं वो लगवाइए कि सारा लोग का एक अलग से टेस्ट लीजिए, जो लायक है उन्हीं से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आपका टेस्टो नहीं लेना है तो एक काम कीजिए, हम लोग जहाँ जहाँ कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे लड़का पढ़ रहा है और जहाँ पे बच्चा को समझ में आ रहा है, तो सारे लोगों को कहिए कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो कॉलेज में अटेंडेंस बनेगा। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए आप मेरे यहाँ आए, आप कॉलेज हमसे लिंक है, तो कॉलेज वाला हमसे पूछ ले कि बच्चा आया है, तो हाँ आया है, अटेंडेंस बन जाएगा। ये होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आपका अटेंडेंस भी बन रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं और आपका रिजल्ट भी आ रहा है। आप लोगों का भविष्य के साथ एक गंदा खिलवाड़ हुआ है और उस खिलवाड़ को रोकने के लिए अब आप ही लोग के पास मुंह है और आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। हम आप लोग के साथ जहाँ कहिएगा वहाँ पे चलने के लिए तैयार हैं और खड़ा होकर ये बात उठाने के लिए भी तैयार हैं कि भाई यहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था उस तरह का दुरुस्त आप कीजिए, फिर हम लोगों को बोलिए कि यहाँ आने के लिए नया नया बहाली कीजिए, नए नए प्रोफेसर्स को बहाल कीजिए, ये सब क्राइटेरिया हटाइए, ये ट्रेनिंग है, डीएलएड। एक बात बताइए, जिस टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, जिसको फिजिक्स का पी नहीं पता है, उसको आप ट्रेनिंग में देके क्या कर लीजिएगा? ट्रेनिंग में बोला जाता है कि इस तरह पढ़ाओ, इस तरह पढ़ाओ। अरे पढ़ाने के लिए तो नॉलेज भी होना चाहिए ना। हमको पढ़ाने आता है लेकिन नॉलेज है नहीं है, तो क्या पढ़ाएंगे? आप इंडिपेंडेंट का है, कोचिंग का इतना क्रेज का है बढ़ा है। अलग पांडे एक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है, वो पढ़ाना उनका कोई नौकरी नहीं हुआ, कोई सरकारी नौकरी नहीं होगा, वो गए नहीं, वो अपना पढ़ाना स्टार्ट पढ़ाए तो सारे विद्यार्थी वहाँ पे आने लगे। क्यों नहीं सरकारी स्कूल में इतना विद्यार्थी जुट जा रहा है? फिजिक्स वाला में काहे जुटा, एलएड में काहे जुट रहा है, काहे नहीं सरकारी विद्यालय में जुट रहा है? दिल्ली का तो सरकार का व्यवस्था बहुत टाइट है, तो अब वो दिल्ली वाला लोग अपॉर्चुनिटी दिया है कि हाँ आपका अटेंडेंस यहाँ पे बनेगा, आप जाइए, आप पढ़ाई कीजिए। और बिहार में एक तुच्चा सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था देखो ना जाके, सारा कॉलेज है, स्कूल का हालत जर्जर है, कोई टीचर सही नहीं है। इवन तो कितने कॉलेज प्राइवेट हैं जिनको सरकार लिया भी नहीं है, वहां पे भी बोल रहे हैं आने के लिए, जहां पे टीचर 12वीं पास है, झूठ मूठ का एमएससी का डिग्री रखे हुए हैं, उनको आता कुछ नहीं, और वो पढ़ा रहे हैं आप लोग को जिनको सैलरी भी नहीं मिलता है, वो क्या पढ़ाएंगे? एलएनडी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां पे मैथ का फैकल्टी है नहीं। कितने गांव में तो ऐसे कॉलेज है जहाँ पे एक टीचर है, तो आप लोग को वहां पे बुलाया जा रहा है कि आप पढ़ाए में अब देखो ना 9 से 4 पॉइंट है। 3 दिन में आप लोग जिस गांव में पैदा हुए उसी गांव में सब्जी का दुकान खोल के बैठ गए, क्या कि उसके बाद तो कोनो अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो बच्चा को कुछ नहीं आए, आपके मम्मी पापा जितना नॉलेज है ना, उतना ही नॉलेज आपको भी रहेगा और खत्म आप लोग के पास लाइफ में। इस पर तो इतना कंपटीशन है आप लोग के टाइम में, इतना कंपटीशन है, जहाँ पे नीट में डॉक्टरी में बैठता था लोग 2 लाख 2.5 लाख लोग, अब बैठ रहा है 30 लाख 30 लाख। वहाँ इतना कंपटीशन में आप लोग को बोला जा रहा है कि 9 से 4 कैमरा लगा बैठो, टीचर तो बोलबे करी क्या है, बताओ क्या है, उनकी तो मजा होता है। देखो जैसे मान लीजिए हमारा के कोई ना पूछला इतना दिन में, 10 साल में हमको कोई नहीं पूछा, आज हमसे स्टूडेंट करके पूछ के फोन करके बोल रहा है सर आना पड़ेगा क्या, सर आना पड़ेगा, तो कहबे करी हाँ आओ आओ, हम तावते बन तू आओ आओ, टाइम पास करो हमारा संग, हमारा तो रुपये मिलता तो मुझे कुछ ना मिले, ना ज्ञान ना रुपया, आओ अपन वक्त काटो, जीवन जियो। आप लोग का भविष्य बहुत बहुत खतरे में है और आप लोग लड़िए इसके लिए। लड़ना इस तरह है कि डू रिवोल्ट, हम ये बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ भी, हमको तो सरकार हमको कैप्चर में भी ले सकता है, जिसे मनीष कश्यप को सरकार उठा के जेल में डाल दी, एनएसए लगा दी, उस तरह हम पे भी लग सकता है। लेकिन हमको डर नहीं लग रहा है, हमको गोली खाना होगा ना आप लोग के लिए, यहाँ पे खाएंगे। लेकिन याद रखिए आप लोग का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, ईमानदारी से बोल रहे हैं। क्या आप लोग हमको पैसा नहीं दिए? आप लोग सब लोग पैसा दे दिए, आप लोग अभी जाइएगा तो हमको क्या फर्क पड़ेगा, हमको तो और है कि हम सुतल रहेंगे। लेकिन हम आपके भविष्य के लिए ज़्यादा कंसर्न हैं। हमको सोच रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे
चलिए एक काम कीजिए, सरकार को अगर इतना कॉन्फिडेंस अपने टीचर्स में, तो चलिए एक ओपन रखिए, ऑनलाइन एकदम टीवी पर टेलीकास्ट कीजिए, हमको बैठाइए, अपने सरकारी टीचर्स को बैठाइए, हम चुनाव करेंगे कि भाई कॉलेज का टीचर को उठा के लाइए और चुनाव करवाइए, वहाँ का फिजिक्स का फैकल्टी और हमसे आप 10 को क्वेश्चन दीजिए, 100 को क्वेश्चन दीजिए। अगर हम 100 को क्वेश्चन में एक गलती भी कर दिए, चाहे उस टीचर से मेरा 1 नंबर भी कम आ गया, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर उनका 1 भी नंबर आ गया तो आपको सारे स्टूडेंट्स को, मतलब 1 नंबर से कम आ गया तो सारे स्टूडेंट्स को आप लोग को वापस भेजना होगा जहां जहां वो पढ़ाई करते थे। सरकार ऐसा कर सकता है? करे सरकार, और नहीं तो फिर से बहाली निकाले, फिर से टीचर्स को बहाल करे, और टीचर्स को उस समय इस तरह बहाल करे उसके मेरिट बेसिस पे, उसके जात पात और उसके जेंडर पे नहीं कि महिला है तो उतना और पुरुष है तो उतना। क्योंकि बच्चे को पढ़ना है, अपना भविष्य बनाना है, कि उसको देखना है कि हाँ हई टीचर के हो गई बा, इनका कंपटीशन निकलने बड़े, कोटा पर निकलने बड़े, कुछ पर निकलने बड़े, ना के पढ़ावा तरे ओकरा कुछ ना आवेला तो वो निकलवा दी। हई महिला है, इनका 40% रिजर्वेशन है, वो आके पढ़ा रही हैं, वो आके सूत रही हैं, तो निकलवा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग इसके लिए स्टैंड लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो आप लोग का भविष्य भगवान के हाथ में, कुछ नहीं कर पाइए। आप लोग अपने अपने, हाँ आप तो नहीं के पूछा था लोग प्रिंसिपल से कॉल करके, सर मैनेज हो जाएगा? तू कहता है ना 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 नहीं होगा, हमको आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, ये अटेंडेंस नहीं देंगे। हाँ फोन पे कहेगा कि मैनेज हो जाएगा, वो तो खुद 10 दिन में 2 दिन आने वाला लोग है, वो लोग कहेगा कि मैनेज हो जाएगा। आप लोग जाइए कॉलेज में, एक आप लोग को हम सजेशन देते हैं, अगर किसी को दिखाना है, डिस्क्लोज करना है उसके बारे में, तो वीडियो बनाइए, 4 गो सवाल पूछिए उससे, नहीं आएगा वीडियो बना के वायरल कर दीजिए, और नहीं तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत, जिधर हैं वहाँ पे रहिए। सरकार अपना फैसला बैकआउट लेगी, बैकआउट लेगी नहीं, अनाउंस तो नहीं है करेगी कि हाँ स्कूल जाना जरूरी नहीं है, खुद ब खुद पिछला नियम फिर से लागू हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर जिस तरह पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़िए और अच्छा कीजिए, लोगों को प्रूफ कीजिए कि हाँ आप लोग के पास टैलेंट था, और दिखाइए सरकार को भी कि देखिए बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलता है, बिहार के पास दिमाग कमजोर थोड़ी है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, जितना लोग का IAS IPS निकला सब लोग कोचिंग किया, बहुत 99% लोग कोचिंग किया, 1% लोग कोचिंग किया। तो बिना कोचिंग के तो कुछ पॉसिबल नहीं। कोचिंग नामे है कि आपको कोच किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। आप लोग स्कूल, हम तो CBSE से थे, मेरा तो और बड़ा कॉलेज स्कूल था, वहाँ पे सारे टीचर्स टैलेंट प्राइवेट था, तो वो हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि हम बाहर जाके पढ़े, यहाँ पर मोतिहारी में आके स्कूल के बिना अपने पापा के पास जाके बैठ के पढ़े, इसलिए कि हमको पता था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होना है। 2 दिन गए, दूसरा दिन पता चल गया कि हाँ कोई टीचर उस लायक नहीं है कि जो हई सवाल भी बना पाए। मैथ के वो कैलकुलस के सवाल देख के देख लो लोग ना आए, IAS IPS जो निकाल के जाता है ना, वो भी 10 साल बाद क्वेश्चन सब भुला जाता है बनाने। टीचर एक ऐसा चीज है जिसको तो लगातार याद रखना हो। वो 10 साल से जकड़ियाया हुआ टीचर लोग, जिसपे जंग लगा हुआ है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो आपको पढ़ाने चल रहा है। आप ही के साथ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए क्या? किसी और के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, आप ही के साथ हो रहा है। क्या है हो रहा है? आप लोग क्या गुनाह करके आए हैं भाई कि आप लोग के साथ एक्सपेरिमेंट होगा, कि आप लोगों को बुला के टॉर्चर किया जाएगा, 9 से 4 7 घंटा आपका दिन का खाया जाएगा, कि कहीं से जाएगा। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, लोगों को दिखाइए, इंटरनेशनली आप दिखाइए कि आपका शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। आपने इंजीनियर्स को हायर किया, आपने डॉक्टर्स को हायर किया है डॉक्टर इंजीनियर बनवाने के लिए, तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आप हमसे DLED BEd फालतू अनुकंपा वाला लोग से हमको पढ़वाइएगा? बिल्कुल नहीं। आप लोग याद रखिए, यू गाइज have to take a stand, otherwise your career, your future will be definitely go out of the way। आपका लाइफ, आपका सब बर्बाद होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग स्टैंड लीजिएगा कि नहीं, हाँ या ना? लीजिए स्टैंड। और चलिए सब लोग वीडियो बनाते हैं, सब लोग पोस्ट करते हैं, और यहाँ से ये अच्छा, अगर मेरा बात आप लोग को जायज नहीं लग रहा हो, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप लोग हायर अथॉरिटी कोई देख रहा है, मेरा बात जायज नहीं लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि हम भड़का रहे हैं,
तो आप प्रूफ कीजिए कि हम गलत हैं। आप अपने टीचर, अपने हम कॉलेज का हम बताते हैं कि इस कॉलेज में टीचर्स नहीं है, आप वहां पे दिखाइए कि टीचर हैं। अगर ऐसा है तो दिखाइए, तब हम पे कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए कार्रवाई। आप लोग दिखाइए कि हाँ टीचर्स हैं, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे, हमारे जितने स्टूडेंट हैं जाएंगे। उनका पैसा का कीमत नहीं था, आप लोग का पैसा का कीमत नहीं है। आप लोग पैसा 10-10 हजार 20-20 हजार दे के मोतिहारी में पढ़ रहे हैं। आके सामान शिफ्ट कर लिए, पलायन करने के लिए आए थे। आप लोग लेबर हैं कि आप लॉकडाउन लग गया, माथा पर सामान लेके चल देनी घरे, लॉकडाउन खुली तो आए। आपका स्टैंडर्ड नहीं है कि हम जहां आप लोग सरकार बोलेगा जाके पढ़ेंगे। चले जाते हैं हम रामनगर के एक छोटा सा गांव में, वहां पे जाके पढ़ेंगे। वहां पे टीचरें नहीं है, स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, वहां पे पढ़वाने के लिए आप बुला रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बुला रहे हैं जहां पे शौचालय नहीं है, और बर्बाद कर रहे हैं सब लोग। बहुत घटिया काम हो रहा है सरकार की तरफ से, और आप लोग को स्टैंड लेना होगा। अंधी हो चुकी है सरकार। मेरा फ्यूचर है, हम एमटेक किए हुए हैं। आज नौकरी चाहे तो आज करेंगे नौकरी, कल चाहे तो कल करेंगे। रोज मेरे पास ऑफर पड़ा हुआ है, फिजिक्स वाला से लेके बायोलॉजी से लेके हर जगह। सरकारी नौकरी एक दिन में चाहे तो क्रैक कर लेंगे। बीपीएससी फ्री में है, डिग्री नहीं लगाए हैं यहाँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर ये शिक्षा व्यवस्था लागू हुआ तो मोतिहारी जैसे बड़े बड़े शहरों में कितने छोटे छोटे लोगों का नौकरी चला जाएगा। यहाँ पे रिक्शा वाला जो सामने स्ट्रीट फूड लगाते हैं, फ्रूट्स ये आपको ये स्ट्रीट फूड जो लगाते हैं उनका, रेडी वाला, चाय का दुकान वाला, छोटा छोटा स्टेशनरी का दुकान वाला, सबका नौकरी चला जाएगा। आप लोग गांव में चले गए तो क्या सरकार उनके बारे में नहीं सोच रहा है? वो लोग वोट नहीं देते हैं। बड़े बड़े मकान मालिक लोगों का घर खाली हो जाएगा आप लोग को जाने से। सारा लोगों का तो नुकसान हुआ ना। लोग बोलते हैं चलो वोकल बनते हैं, लोकल के लिए लोकली काम स्टार्ट करते हैं, लोकली काम स्टार्ट कर रहे हैं, सारा लोग का पलायन करा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था आपको अच्छा करना है तो पहले साबित कीजिए कि आपका शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। चलिए एक काम कीजिए, लोग को पढ़वा रहे हैं ना, इस सब लोग को पढ़वा रहे हैं, चलिए इस सब लोग को 1 साल ज्यादा वक्त दीजिए। 3 साल का 12th कीजिए, 11-12 1 साल ये लोग जाके पढ़ेगा, ये लोग को अच्छा लगेगा। आप साबित कीजिए कि एक एग्जाम दिलवाइए, ये लोग सब लोग अच्छा कर रहा है तो पढ़ेगा। क्या आप सही बोल रहे हैं कि गलत? आपका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। 3 साल का ये लोग का कोर्स कीजिए, 1 साल ये लोग पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो 3 साल का कोर्स कीजिए। अनाउंस कीजिए पब्लिकली कि बिहार में 11-12 3 साल का होने जा रहा है, जिसमें 1 साल हम सरकारी स्कूल में पढ़ा के देखेंगे कि बच्चे अच्छे कर रहे हैं कि खराब। 50% लड़का अच्छा होता है हर जगह, 50% लड़का अच्छा कर गया तो हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे और हम लोग भी सरकारी कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपका 1 साल बर्बाद किया जाए इन लोगों का। सरकार से यही निवेदन है, आग्रह है कि आप ऐसे फालतू नियम इम्पोज ना करें। किसी पे इम्पोज करना हुआ, जबरदस्ती करना, अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो बच्चों का भविष्य खतरा में है। और खतरा में है तो इसके लिए कौन स्टैंड लेगा? टीचर से स्टैंड लेगा, हम जैसे टीचर से स्टैंड लेगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ हमको भी पढ़े हुए, 10, 20, 50 साल नहीं हो गया। हम जानते हैं कि पढ़ाई कैसे होता है। आपके स्कूल में, इवन स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता था, लोग प्राइवेट स्कूल में भाग के गए। अब आप सरकारी स्कूल कॉलेज में बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं कि आपका रेपुटेशन बना रहे हैं। जो आदमी से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं संभाल पाता है, वो लड़का को संभाल पाएगा। क्वेश्चन लीक हो जाता है, नहीं लीक होता है? यूपीएससी इतना रेप्यूटेड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लीक हो जाता है। वो सब पे ना कंट्रोल कीजिए, कि आप कंट्रोल कीजिए कि हाँ पहले बच्चे को बुला लेते हैं, आप पढ़वाएंगे। अब बच्चा एक साथ ग्रेजुएशन, 12th, 9th, 10th सबको बैठा के पढ़ा रहे हैं वो हॉल में, क्या टीचर नहीं है? 1-to-1 टीचर से कराइए, हम लोग का डिबेट कराइए, देखते हैं जो जीतेगा उसी के पास।